नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी जिस इंडिया यूएस ट्रेड डील को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बताकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, उसी दावे को लेकर एक रिपोर्ट आई है जो हिला देने वाली है। ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि भारत अमेरिका रिश्तों के उस पर्दे को उठाती है जिसके पीछे शक्ति, दबाव, अपमान और रणनीतिक धैर्य की कहानी छिपी है। सवाल सीधा है, क्या मोदी सरकार ट्रंप के दबाव में झुकी है या फिर भारत ने अमेरिका को बता दिया कि वो डरने वाला नहीं है? ब्लूमबर्ग के मुताबिक सितंबर 2025 में वॉशिंगटन में एक बेहद अहम लेकिन गोपनीय मीटिंग हुई। भारत की ओर से थे एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रूबियो। यह मीटिंग ऐसे वक्त पर हुई जब ट्रंप प्रशासन भारत पर खुलकर हमलावर था। अमेरिकी उत्पादों पर भारत ने 50% तक टैरिफ लगा रखे थे, जो दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफ में गिने जा रहे थे। ट्रंप के सहयोगी भारत को जिद्दी, तानाशाही और साथ ही साथ रूस समर्थक कह रहे थे। इसी माहौल में अजीत डोभाल ने वो कहा जो आमतौर पर कैमरों के सामने नहीं कहा जाता। ब्लूमबर्ग के सूत्रों के मुताबिक डोभाल ने साफ शब्दों में रूबियो से कहा, भारत को ट्रंप या उनके सहयोगियों से डराया नहीं जा सकता। भारत ट्रंप के पूरे राष्ट्रपति कार्यकाल का इंतजार करने को तैयार है। हम पहले भी कठिन अमेरिकी प्रशासन देख चुके हैं। यानी संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, डील होगी तो हमारी शर्तों पर, नहीं तो 2029 तक इंतजार कर लेंगे। तो मोदी पर हमले। इस मीटिंग से पहले ट्रंप कैंप की भाषा बेहद आक्रामक थी। खासतौर पर ट्रंप के करीबी सहयोगी नवारो ने तो सारी हदें ही पार कर दी। नवारो ने कहा, भारत तानाशाहों के साथ खड़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताया। रूसी तेल खरीदने पर भारत को कटघरे में खड़ा किया। इतना ही नहीं, नवारो ने प्रधानमंत्री मोदी की संस्कृति, आस्था तक को निशाने पर लिया, ध्यान रखते हुए मोदी की एक तस्वीर पर टिप्पणी की जिसमें भगवा कपड़े, लाल तिलक और थिरुनेरु यानी विभूति थी। यह हमला सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह भारत की सभ्यता और पहचान पर हमला था। अब जानकारी देते चले कि मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक युद्ध चला, सीजफायर हुआ, लेकिन तभी ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर दावा ठोक दिया कि सीजफायर उन्होंने करवाया। भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। यहीं से रिश्तों में अचानक ठंडापन आ गया। जो अमेरिका कुछ महीने पहले तक भारत को सबसे भरोसेमंद साझेदार बता रहा था, वही अमेरिका अब सार्वजनिक मंचों से भारत पर दबाव बना रहा है। फिर डोभाल का दूसरा संदेश। ब्लूमबर्ग कहता है कि डोभाल ने रूबियो से एक और अहम बात कही, अगर अमेरिका चाहता कि रिश्ते पटरी पर लौटे तो ट्रंप और उनके सहयोगियों को भारत के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी कम करनी चाहिए होगी। फिर क्या था? इस बैठक के बाद वाकई बदलाव दिखा। ट्रंप की भाषा कुछ नरम हुई। सितंबर में उन्होंने पीएम मोदी को फोन पर जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। ट्रंप की एक तरफा घोषणा। रविवार को ट्रंप ने बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के ट्रूथ पर ऐलान कर दिया, इंडिया यूएस ट्रेड डील पूरी हो गई। मैंने पीएम मोदी से बात की है। पूरी दुनिया ने यह पोस्ट देखी, लेकिन भारत की ओर से सन्नाटा। पीएम मोदी ने फोन कॉल की पुष्टि की, लेकिन ट्रेड डील पर एक शब्द नहीं कहा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जरूर कहा, डील को अंतिम रूप दिया गया है, लेकिन डील के विवरण सामने नहीं आए। विपक्ष का हमला, सरकार की चुप्पी, डील के ब्यौरे न होने से सवाल उठने लगे। विपक्ष ने आरोप लगाया, अमेरिका ने तेल और कृषि उत्पादों पर दबाव डाला। भारत ने अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश की। सरकार ना तो खुलकर खंडन कर पाई, ना ही पूरी सच्चाई बता पाई। लेकिन यहीं पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट निर्णायक बन जाती है। अगर अजीत डोभाल वाकई रूबियो से कह चुके थे कि साल 2029 तक इंतजार कर सकते हैं, तो इसका मतलब साफ है, मोदी सरकार ने कोई ऐसी शर्त नहीं मानी जो भारत के हित के खिलाफ हो। ट्रंप का कार्यकाल और भारत का धैर्य। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। एक व्यक्ति अधिकतर 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ट्रंप जनवरी 2025 में राष्ट्रपति बने, यानी उनका कार्यकाल 2029 तक। भारत अगर चाहता तो जल्दबाजी में एक असंतुलित डील कर सकता था, लेकिन संकेत साफ है कि भारत ने समय को हथियार बनाया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट यही कहती है कि ट्रंप का सोशल मीडिया जीत असल में भारत की रणनीतिक चुप्पी के सामने फीके पड़ जाती है। ट्रेड डील सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है, ये कहानी सम्मान की, संप्रभुता की, उस भारत की जो अब इंतजार करना चाहता है लेकिन झुकना नहीं चाहता। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।